हिंदू ग्रंथों और पुराणों में काल अवधि को चार भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और आखिरी कलयुग। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। जब कभी किसी जगह भ्रष्टाचार हो, शोषण हो, अत्याचार हो, दुख दर्द हो, तो ज्यादातर हिंदुओं की ये प्रतिक्रिया होती है कि कलयुग में ऐसा होना ही था। हमारे ऋषि मुनि झूठ थोड़े ही लिख के गए होंगे। सतयुग ऐसा युग बताया जाता है जब भारत में सब कुछ ठीक ठाक था, ना कोई कमी थी, ना कोई दोष था, ना अवगुण, यानी सुख सुविधा और सब कुछ अच्छा था। लेकिन इन दो युगों के अलावा दो युग और हैं। त्रेता युग जो राम राज्य का काल बताया जाता है और द्वापर युग जो कृष्ण का काल बताया जाता है। इस तरह कुल चार युग माने जाते हैं। ये युगों का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म की देन है, लेकिन ये बात भी याद रहे कि हिंदुओं के प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में इन युगों का कहीं नामो निशान तक नहीं मिलेगा। वेदों में ये शब्द तो मिलते हैं, पर वहां इनके अर्थ युगों से संबंधित न होकर जुए से हैं। जब जीते गए पासों की संख्या चार से विभक्त हो जाती थी तब तीन बचते थे, तब उनकी संख्या त्रेता होती थी। जब चार से बांटने पर दो शेष रहते थे तब उनका नाम द्वापर होता था, और जब चार से बांटने पर एक शेष रहता था तब वो कली कहा जाता था। डॉक्टर पांडुरंग बामनकाणी ने अपने शब्दों में लिखा है कि वैदिक साहित्य के अंतिम चरणों तक अर्थात उपनिषदों तक कृत, त्रेता, द्वापर और कली दूध क्रीड़ा में पासा फेंकने के अर्थ में प्रयोग होते थे। जहां तक कि महाभारत में भी कृत और द्वापर शब्द उसी अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। युगों की चर्चा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में कृत, त्रेता, द्वापर और कली नाम के चार युगों की चर्चा मिलती है। ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में भी इन शब्दों का प्रयोग मिल जाता है। प्रयोग तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी खोजा जा सकता है, पर वो अधुनातन प्रचलित अर्थ में कदाचित नहीं है। वेदों में जुए या दूध के दोषों को कृत, त्रेता, द्वापर और कली कहा गया है, और निसंदेह कली बुरे ढंग का दाव है। सतयुग का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से किया गया है। प्रत्येक ग्रंथ के विवरण को ना तो यहाँ बताया जा सकता है और ना वैसा करना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि लगभग सभी विवरण शब्दों के हेरफेर या एक हाथ एक दूसरे से ना मिलने वाली बात के सिवा ज्यादातर में एक जैसी ही है। कुछ ग्रंथों में से सतयुग का वर्णन करने वाली बुक्स को बता देता हूँ। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में लिखा है कि परमात्मा सतयुग में कपिल आदि का रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। श्री गरुड़ महापुराण में लिखा है कि सतयुग में धर्म के चारों पाद सत्य, दान, तप और दया होते हैं। मनुष्य संतुष्ट और ज्ञानी होते हैं तब मनुष्य की आयु 4000 वर्ष होती है। देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि सतयुग में प्राणियों में परस्पर बैर नहीं होता, सब प्राणियों में समता होती है, सब वर्णों के लोग पराम्बा की पूजा में मग्न रहते हैं। सतयुग के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में काफी कुछ कहा गया है कि सब लोग नारायण का ध्यान करते हैं और उसके मंत्र का जप करते हैं। सभी लोग वैष्णव है। धरती फसलों से सदा लदी रहती है। तब चोरों डाकुओं का भय नहीं होता, कोई व्यभिचारी नहीं होता। लोग रोग रहित और लाखों वर्षों की आयु वाले होते हैं। सारे संसार में कोई ठग व धूर्त नहीं होता। तब न कोई देवों की निंदा करता है न ब्राह्मणों की। वृक्ष फलों से भरे रहते हैं। ब्राह्मणों पर कोई टैक्स नहीं होता। वे सर्वत्र पूज्य ठहराए जाते हैं और उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तब कोई अपनी डींगा मारने वाला भी नहीं होता। तब ना कोई दुखी होता है और ना कोई किसी का शत्रु। सबके घर रत्नों के बने होते हैं। तब भिखारी नहीं होते। तब ना रोगी होते हैं ना पापी, ना धूर्त होते हैं ना भूखे और बुरे लोग। सब लोग बूढ़े नहीं होते, वे सदा युवा बने रहते हैं। वे आदि व्याधि रहित होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है वैष्णव शब्द। हम सभी को पता है वैष्णव संप्रदाय में बुद्ध की प्रतिमा को बदलकर विष्णु को गढ़ा गया था। आप समझ लो सतयुग की परिकल्पना कब की हो सकती है। आगे इसमें ब्राह्मणों पर टैक्स ना लगने की बात कही है, पर हमें यह भी पता है कि ब्राह्मणों पर टैक्स मुगल काल में लगने वाला था, पर रिश्तेदारी के चक्कर में टैक्स नहीं लग पाया। मतलब ये युगों का आइडिया मुगल काल का है। कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। मनुस्मृति में आया है कि सतयुग में सकल धर्म तथा सत्य चार पैरों वाला था, अर्थात सब तरह से पूर्ण था। अधर्म द्वारा किसी को विद्या या धन आदि की प्राप्ति नहीं होती थी। सत्य युग में मनुष्य निरोग, सर्वविध सिद्धियों और अर्थों से युक्त और 400 वर्ष की आयु वाले होते थे। त्रेता में 300 वर्ष की आयु वाले, द्वापर में 200 वर्ष की आयु वाले और कलयुग में 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। महाभारत में भी सतयुग के लिए काफी बड़ी बड़ी कल्पना गढ़ी गई हैं, जो बेसिर पैर की हैं। आप खुद ही देख लो। हे नरश्रेष्ठ, सृष्टि के आदि से लेकर 17,28,000 वर्षों का कृतयुग नामक सबसे पहला युग होता है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय माता पिता के सामने संतान की मृत्यु नहीं होती।
फिर काल चक्र से उसमें गौणता आ जाती है। कृत युग में देवता, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्रों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती थी। चिंतन करने मात्र से सबको अनेक अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में कोई बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था, और ना किसी में घमंड था तथा ना कोई अन्य विकार ही था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई आलसी नहीं थे। द्वेष, चुगली, भय, ईर्षा और मात्सर्य भी नहीं था। कृत युग में ना कोई आदि व्याधि थी और ना इंद्रियों में दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख के कारण रोना नहीं पड़ता था, और ना किसी में घमंड या कपट था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्षा और मत्सरता का उस युग में कोई नाम नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा परब्रह्म श्री नारायण का वर्ण शुक्ल थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण सम दम आदि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबका आश्रय एकमात्र परमात्मा थे। सबका आचार वर्णानुसार पृथक पृथक होने पर भी सब एक ही वेद को मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति को प्राप्त करते थे। चित्तवृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला ये योग धर्म सतयुग का सूचक है। सतयुग में चारों वर्णों का ये सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न था। ये सतयुग है जिसमें तीनों गुणों का अभाव था। इन विवरणों से जो सतयुग का रूप उभरता है वो ये है कि इस युग में लड़ाई झगड़े नहीं होते, न किसी को कोई चोर लुटेरा लूटता था, न कोई व्यभिचारी अत्याचारी आदि थे। सब एक ही धर्म और एक ही ईश्वर को मानने वाले थे। न कोई बीमारी थी, न संताप, न कोई कमजोर होता था, न कोई बूढ़ा। सबकी आयु एक के मत में 400 साल थी, दूसरे के मत से 4000 साल और तीसरे के मत से 1,00,000 साल थी। माता पिता के जीवित रहते हुए संतान की मृत्यु नहीं होती थी। किसी को कोई दुख नहीं था, अनाज की कमी नहीं थी, सब और शांति थी। सब एक मत से नारायण को मानते थे और दूसरे के मत से पराम्बा के भक्त थे। सब वैष्णव थे, कोई भिखारी नहीं था, कोई पापी नहीं था। सबकी सब बकवास बातें हैं जो कभी इतिहास में घटित ही नहीं हुई और ना ही इनका कोई प्रमाण मिलता है। अब देखना यह है कि इन युगों का सिद्धांत इतिहास और अन्य विश्वसनीय आधारों से सही प्रमाणित होता है या नहीं। अगर सही प्रमाणित हो तब तो इस सिद्धांत को वैज्ञानिक और तथ्य स्वीकारना होगा, वरना कपोल कल्पना है। मात्र भारत के लिए युगों के सिद्धांत के बारे में विशेष रूप से जो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये सारे संसार के लिए ना होकर केवल भारतवर्ष के लिए ही कहे गए हैं। एक गुरुवर्धन भारतवर्ष में कृत, त्रेता, द्वापर और कली 4 युग होते हैं। अगर भारतवर्ष में 4 युग आते हैं तो दुनिया के बाकी देशों में कितने युग आते हैं? इसका उत्तर किसी धर्म ग्रंथ के पास नहीं है। युगों की बातें लिखने वाले को भारत के सिवा दुनिया के किसी अन्य देश के अस्तित्व के बारे में शायद कुछ पता ना था, और अगर कुछ पता भी था तो उन्हें इतना तो पता था कि दूसरा कोई देश इनके इन किस्से कहानियों को जरा भी महत्व नहीं देगा। इसलिए उन्होंने केवल भारतवर्ष की ही बात की है, जहां उन्हें अपनी बात की देर सवेर सुने जाने की आशा थी। युगों की बातें करने वालों ने भी खुद इन्हें सार्वभौमिक घटना नहीं माना है, इसलिए विश्व के इतिहास की कसौटी पर इसे परखने की जरूरत भी नहीं रह जाती। भारत के क्या, विश्व के इतिहास में भी 17,28,000 वर्षों का कोई युग कभी नहीं रहा। इसके उलट इतिहास इस बात का साक्षी है कि हजारों वर्ष पहले मानवीय सभ्यता के प्रथम चरण में जीवन आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा दुखपूर्ण था। तब रोगों से ज्यादा मौतें होती थी। लोग तरह तरह के काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना धर्म और अपनी अपनी कानून व्यवस्था होती थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलता था और बड़ी मछली छोटी को खा जाती थी। मानव सभ्यता दुख से सुख, बुरे दिनों से अच्छे दिनों की ओर बढ़ी है। आज के टेलीविजन, रेडियो, फ्रिज, अंतरिक्षयान, रॉकेट, टेलीफोन, रेलें, वायुयान, कड़ी गर्मी और सर्दी से बचने के लिए यंत्र, बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इतिहास के किसी भी युग में उपलब्ध नहीं थे। चिकित्सा विज्ञान में आए दिन प्रगति हो रही है, पर इसका किसी पहले युग में संकेत नहीं मिलता। आधुनिक ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि इन सब चीजों का यहाँ उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। ऐसी चीजों का भारत के इतिहास में तो क्या, विश्व के इतिहास में भी कहीं नाम निशान तक नहीं मिलेगा। सतयुग नाम का कोई युग कभी था ही नहीं। सतयुग के जो वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में यहाँ वहाँ किए गए हैं वे न केवल कहानी किस्से कपोल कल्पित हैं और इतिहास विरोधी भी है। ये मानवीय दिमाग के लिए घातक और समाज की प्रगति में बाधक है। इन काल्पनिक युगों में विश्वास करना झूठ में विश्वास करना है।